हम लोगों ने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 12 डॉक्टर मनोहर प्लस एनसीईआरटी के। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 15 देखिए आप लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमको स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पे है ये कोण बन रहा है वो कितने का, 120 डिग्री का। तो हमको क्षेत्रफल बताना है ओ ए बी, किसका बताना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये हमको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो और हमको क्वेश्चन में ही वैल्यू दे रखी है, पाई की भी वैल्यू दे रखी है और √3 की भी वैल्यू दे रखी है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, 12 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा बराबर कितना दे रखा है हमको, 120 डिग्री। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमको निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है इस एरिया का। तो ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लघु। ठीक है, लघु वृत्तखंड हम लोग लिख भी देते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के निकालें तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो क्या होता है फार्मूला, देखो फार्मूला होता है मेरे पास, इसका होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर दोनों जगह से कामन है, तो हम आर स्क्वायर को तो कामन कर लेते हैं। तो बचेगा कितना, थीटा बचेगा 360 माइनस इंटू यहाँ पे पाई और है, ठीक है, माइनस 1/2 साइन थीटा। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 120 दी गई हमको, तो 120/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे 3.14 लेके चलेंगे। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 1/2 साइन 60, साइन 120 कितना होगा, साइन 120। अब साइन 120 की पहले मैं वैल्यू बता दूँ। देखो साइन 120 को हम लोग लिखते हैं 90 + 30, और साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है, 1/2 होती है। शॉर्ट की 30 उल्टा आएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक, ये होती है साइन 30 की वैल्यू। तो इसका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/3। कितना आएगा, 1/3 आएगा। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको तो हम लोग अभी ऐसा ही रखते हैं 144। ये कितना है 3.14, तो हम रखते हैं 3.14/3 माइनस ये कितना हो जाएगा, √3 की हम लोग वैल्यू रखते हैं 1.73 होती है। इसे कितना है 4। ये वैल्यू तो आप लोगों को याद भी होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं 144, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 12। तो 12 आएगा, देखो 3 इसका कितना जाएगा 4 टाइम, तो 4 का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2। चलिए एक बार लिख ही देते हैं हम लोग। तो 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 4 माइनस ये होगा 1.73 इंटू कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। ठीक, तो ये कितना है 144। इसका जब हम इसमें इंटू करेंगे तो आएगा कितना 12.56 माइनस इसमें हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, देखिए ज़रा 5.19/12 हो जाएगा। ओके, तो ये 12 बन जा, इसको हम लोग डिवाइड कर देते, कितना बचा 12 इंटू इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, देखो यहाँ पे इसको माइनस करें 7
इसको इससे करें 3 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, तो 7.37 आ गया। तो इन दोनों का जब हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा देखिए ज़रा, इसका हम लोग इसमें करते हैं तो आएगा 88.44 वर्ग सेमी। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 देखिए ज़रा। 16 क्या है? 16 हमसे बोला गया है कि चित्र दिखाया गया है। ठीक है, चित्र देख लिया आप लोग, अब फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, क्या है? 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। कितनी लंबी रस्सी से? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और नंबर 2 चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अगर 5 की जगह अगर हम 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधें तब कितना चढ़ सकता है, तो ये हमको बताना है। तो फिगर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, चित्र में दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। एक तो हमको पहले बोला वर्गाकार घास का मैदान है, तो उसकी भुजा कितनी देर की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्गाकार घास के मैदान की भुजा 15 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है हमको? 15 मीटर दे रखी। ठीक, तो हम मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 225 वर्ग मीटर आएगा। ठीक, तो ये हमने मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमको उसमें और क्या दे रखा है हमको? अब नंबर 1 हमसे जो पूछा गया हम वो देखते हैं। नंबर 1 क्या पूछा गया? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे हमको थीटा बराबर कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक, और आर बराबर यहाँ पे हमको कितना देर का, रस्सी कितनी लंबी है? 5 मीटर की है। तो यहाँ पे एक त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक, तो हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी? 90 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.14 रख लेते हैं। आर की जगह रखते हैं 5 इंटू 5, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 25 हो गया, इंटू ये हम हटाएंगे तो 3.14/100, तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम। ठीक, तो ये कितना है? 314/16 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग जब डिवाइड करें तो कितना आएगा देखिए, इसमें हम लोग 12 पढ़ते हैं, 1 टाइम जाएगा 9, तो 19 पॉइंट समथिंग को जाएगा, 19.625 वर्ग मीटर। ओके, तो ये हमने किसका निकाले? जब रस्सी 5 मीटर लंबी थी। अब उसने बोला है कि यदि रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया जाए। ठीक, कितना कर दिया जाए? ये तो हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसी में चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर बोल रहा है कि रस्सी जो है 5 की जगह पे कितनी कर दी जाए? अब 10 कर दी जाए। कितनी कर दी जाए? 10 कर दी जाए, तब त्रिज्यखंड कितना होगा? तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब 5 की जगह पे कितना होगा? यहाँ पे 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर से निकल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो सेम रहेगा, तो केवल त्रिज्या चेंज हुई है, और त्रिज्या जब चेंज हुई है तो यहाँ पे कितना 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100 होगा। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा, क्योंकि एक 4 तो पूरा कट गया। तो इसका जब हम 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना है? देखो ये पहले 1 टाइम जाएगा 4, ठीक नहीं, पहले 7 टाइम 28 होता है, तो 28.5 वर्ग मीटर निकल के आएगा। ओके, तो ये निकल आया। लेकिन उसने हमसे बोला है कि क्षेत्रफल में जो वृद्धि थी वो कितनी हुई, क्योंकि पहले अगर 5 मीटर थी तब कितना चल रहा था? तो कुछ 19 पॉइंट समथिंग था, और अगर हमने रस्सी बढ़ा दी तो इतना चढ़ लिया। तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी? 28.5 में से माइनस करेंगे 90 पॉइंट ये,
तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा देखो, तो ये बचेगा मेरे पास 58.875 वर्ग मीटर। तो यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ज़रा आप लोग, फिगर दिया गया है, एक सर्कल छाता बना हुआ है, तो छाते में ताने कितने हैं 8। तो क्वेश्चन क्या है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो छतरी की त्रिज्या कितनी है 45। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं छतरी की त्रिज्या। तो छतरी की त्रिज्या हमको कितनी दे रखी, 45 सेंटीमीटर दे रखी। ओके, तो अब ताने कितनी है, कुल ताने कितनी हैं देखो, कुल ताने हैं यहाँ पे 8। कुल ताने कितनी है 8। तो त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, तो त्रिज्यखंड का कोण, तो टोटल कोण कितने का होता है, एक सर्कल कितने का होता है ये, तो ये होता है 360 का। उसमें ताने कितनी 8, तो हम 8 डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से, तो कितना है 45 डिग्री। तो मतलब जो 2 ताने ऐसे इस तरीके से हैं तो इनके बीच का कोण कितना है 45। तो कोण कितना निकला 45 का निकला। तो हम लोग निकाल लेते हैं त्रिज्य, एक का निकाल लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, थीटा बटे होता है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी निकली 45 बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22 बटे 7। ठीक, इंटू आर की भी आर स्क्वायर कितना है 45, तो हम रखते हैं 45 गुणे 45। तो ये तो 1 टाइम, ये जाएगा कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं देखो, इसको डिवाइड कर देना, कितना बचा 4, ये कितना बचा 11। तो जब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 45 गुणे 45 बटे में कितना होगा 28। तो ये कितना 5 4 9, ये हो गया 495 गुणे 45 बटे 28। तो जब 45 और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22275। आप लोग इंटू करके देख लें, 28 वर्ग मीटर। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। अच्छा मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। कितनी कर सकता है 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब जितनी वो पत्ती साफ कर सकता है ना एरिया, वो हमको एरिया बताना है। तो यहाँ पे हमको जो पत्ती की लंबाई दे रखी है वही मेरी क्या है त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगा पत्ती की लंबाई यानी कि आर बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 115 डिग्री दे ही रखा हमको। तो यहाँ पे 2 वाइपर हैं, कितने वाइपर हैं 2। तो हम लोग 1 का निकाल लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग निकालते हैं वाइपर, वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। तो वाइपर ऐसे ही चलेगा ना, पूरा नहीं घूमेगा तो वो क्या बनेगा त्रिज्यखंड बनाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। तो वैल्यू हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 115, कितनी है 115 बटे में 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी है हमको 22 बटे 7 इंटू आर स्क्वायर जब कितना रखें 25, तो कितना 25 इंटू 25। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं देखो, पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से करेंगे हम लोग। ठीक, तो जब हम लोग 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमको
ये 5 से करेंगे तो ये जाएगा 7 टाइम, यहाँ कितना बचा 1 2 72 हो गया। इसको हम लोग करते हैं तो कितना बचे, देखो 5 से करें तो 23 बचेगा। ठीक, और कुछ होगा अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 11 बचेगा, ये कितना 36 बचेगा, कितना बचेगा 36 बचेगा। ठीक, और कुछ होगा, ठीक, तो इतना ही बचेगा। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, देखो ये निकला 11, इसका पहले लिख देते हैं 11 25 और 25 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 625 बटे में हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 256। तो जब इंटू करेंगे इनका और इनका तो कितना आएगा, देखो 1 इंटू आप लोग कर लें 158125 आएगा। ठीक है, हमने करके देख लिया इसका, तो 256 ये कितना आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो ये निकला। लेकिन थे कितने वाइपर, 2 वाइपर थे, तो ये है कितने का, 1 का। तो हम लोग देखते हैं 2 वाइपरों का क्षेत्रफल, तो कितना 2 इंटू 18125। ठीक, ये होगा अपॉन कितना 256, तो 2 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम 2 टाइम 8, तो कितना निकला 15 81 25 बटे 128 वर्ग सेमी। ठीक, तो ये मेरा आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिए आप लोग स्क्रीन पे। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके, और पाई की वैल्यू भी हमको दे रखी है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है हमको, देखो हम डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को आते ही हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। तो थीटा बराबर हमको यहाँ पे दे रखा है 80 डिग्री। ठीक, और रेडियस हमको कितनी दे रखी है, त्रिज्या हमको दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 16.5 किलोमीटर दे रखा है हमको। ठीक, तो हमको वो क्षेत्रफल पता करना है कि इतने तो जो फैल जाता है तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमको दे रखा है कितना 16.5, और कोण कितने का बनना 80 का, तो ये इतने ही में फैलेगा ना, तो इसी का हमको एरिया निकालना है। तो ये क्या है, त्रिज्य खंड है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग थीटा की वैल्यू रखते हैं 80 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, क्वेश्चन में बोला गया है। इसकी रख लेते हैं तो 16.5 इंटू 16.5, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, तो बचेगा 2 और ये 9, तो कितना बचा 2/9 बचेगा। ओके, इसको हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो एक 314 बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू, इनको हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 165 बटे 10 इंटू 165 बटे 10, इतना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको हम थोड़ा, तो कितना बचेगा देखो आप लोग, ये जाएगा 5 से काटते हैं 2 बचेगा, इसको 5 से काटें 3 और 1 बचा 3, इसको भी काटें 2, ये बचेगा 3, तो कितना हो गया, ये 2 है। ठीक है, इस 2 से हम इस 2 को भी काट देते हैं, यहाँ पे इस 2 को इस 2 से हम लोग काट देते हैं, और कुछ कटेगा देखिए आप लोग, इस 1 से इसको हम काट देते हैं 1 टाइम जाएगा, और फिर यहाँ पे 11 होगा 5 और ये 7 हो जाएगा। ठीक, और कुछ कटेगा, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 157 इंटू कितना बचेगा 3 इंटू 3 अपॉन में कितना बचेगा 100 इंटू 9, तो इसको हम लोग डिवाइड करें तो ये कितना बचेगा 3 से किया हमने, तो ये 3 इसको करेंगे तो ये 11, तो कितना बचा 157 इंटू 121 हो जाएगा अपॉन 100। तो जब इन दोनों का हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आएगा, तो 18997 और पान में कितना रहेगा 100, तो नीचे 2 0 तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाए, तो कितना है 189.97 वर्ग किलोमीटर। तो ये मेरा आंसर होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
क्या है लास्ट क्वेश्चन, जरा देखिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या है क्वेश्चन, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आप लोग, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। और √3 की वैल्यू दे रखी है, 1.7 ही प्रयोग करनी है हमको। ठीक, तो स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें 6 डिजाइन हैं इस तरीके से, ये 6। ठीक, तो ये 6 डिजाइनें इसके अंदर बनी हुई हैं। तो इनका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम एक का निकाल लेते हैं। ठीक, एक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे कोण है, तो ये इसके बीच की दूरी है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो अभी हमको पता नहीं, पहले हम कोण निकालेंगे। ठीक, तो इसको हम ए डाल देते हैं, इसको हम बी और इसको हम सी डाल देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। त्रिज्या दे रखी है दोस्तों 28, क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो ये 28 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेज पोस्ट वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखिए मेज पोस्ट वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोण देखते हैं। तो कोण कितना हो, तो थीटा वृत्त कितने हैं, ये इस तरीके से ये कितने बनेंगे, देखिए आप लोग कितने बनेंगे, 6 बने ना। तो पूरा सर्कल कितना, 360 का 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देते तो 6 कितना आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना निकला है, 60 डिग्री निकला। ओके, तो हम लोग एक निकाल लेते हैं, एक त्रिज्यखंड का, एक मेज पोस्ट का निकालेंगे वृत्तखंड का इसका। तो हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का निकालें, उसमें सर्कल को हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम निकालते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, सॉरी इसको हटाते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 r² साइन थीटा, क्योंकि त्रिभुज का माइनस करना है। तो ये होगा θ/360 माइनस, यहाँ पे हिंदी में ही लिख देते हैं, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो हमने डाला AOB। तो ये हो जाएगा 360 × πr²। कितना हो गया, πr² माइनस होगा 1/2 r² साइन थीटा। तो r² हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा। तो r² पहले हम कॉमन कर देते हैं। थीटा जब रखते हैं हम लोग 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है हमको, क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। तो पाई की वैल्यू जब रखते हैं हम लोग 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो 22/7, पाई कॉमन हो गया था। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये चीज़ हटा देते हैं। r² तो कॉमन हो गया, साइन कितना है 60। ठीक, तो इसको डिवाइड करें तो r की वैल्यू कितनी थी 28, तो ये जाएगा 28 × 28। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू ये कितना 22/7 माइनस होगा 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2। तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 11 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो ये आप लोग 28 सीधे इंटू कर देते हैं, इसका हम लोग यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 करेंगे तो कितना होगा, पहले चलिए 28 × 28 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 11/21। कितना होगा 11/21, क्योंकि इन दोनों का इंटू हो जाएगा। माइनस √3 की हम लोग क्या करते हैं, अभी ऐसा रख लेते हैं हम लोग, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ओके, 2 2 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है हमको। तो हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, देखें आप लोग। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, देखो ये 21 है, ये कितना है 4 है, 21 और 4 है। ठीक, तो हम लोग इसको लिखते हैं 84। कितना लिखते हैं हम लोग 84, सॉरी रुकिए आप लोग, अच्छा एक काम करिए आप लोग, इसमें हम लोग इसका इंटू कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें इंटू कर देते हैं। तो ये कितना हो जाए, देखो 28 × 28 × 11 × 21 हो गया। ओके, माइनस ये हो गया 28 × √3/4 हो गया। तो ये 1, ये कितना बचा 7, ये कितना बचेगा यहाँ पे 3
और ये कितना बचा 4। ठीक, डिवाइड हो गया। तो और कुछ तो होगा नहीं, तो इसका हम लोग इसमें करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 28 × 44 अपॉन में कितना होगा 3। ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 28, तो इसका हम इंटू कर देते हैं, कितना आएगा देखो 56। ठीक, कैरी 5 बचेगा, तो 12 5 कितना हो जाएगा 17। कितना हो गया 17, 176 हो गया। और √3 अपॉन कितना, अपॉन में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास निकला है एक व्रत का। किसके निकला है, एक का निकला है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना कितने का है, 6 का निकालना है। चलिए, एक त्रिज्यखंड कितना निकला 28 × 44/3 माइनस 176 √3 इतना निकल आया। हमें कितने चाहिए 6 का, तो 6 त्रिज्यखंड कितना होगा, तो हो जाएगा 6 28 × 44 अपॉन में कितना रहेगा 3 माइनस हो जाएगा 176 × √3। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये बचेगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा 88 × 28 माइनस का 176 × √3 की वैल्यू है 1.7। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो निकल के आएगा 2464। कितना निकला 2464। इसका इंटू करिए आप लोग, तो 17 छंगा कितना, 102। तो ये निकल के आएगा मेरे पास 1992। ठीक, इतना निकल के आएगा, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट पॉइंट। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 468 सॉरी कितना बचा, देखिए हम घटा के दिखा दें, तो 46 पॉइंट यहाँ बचेगा 0। तो इधर हम ऐसे लगा देते हैं, इस तरह लिखते हैं 9991। तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा पॉइंट। यहाँ पे कितना है 3 हो जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा 4। यहाँ बचेगा 15 में 6, यहाँ कितना बचेगा 4। तो कितना आ गया 646.8। तो ये मेरे पास निकल आया है क्षेत्रफल। क्या निकला है, वर्ग सेंटीमीटर। तो लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 वर्ग मीटर कितना 0.35 वर्ग सेमी। ठीक है, की दर से व्यय। तो 1 सेंटीमीटर कितना था, तो हमें निकालना इतने का। तो हम लोग करते हैं 464.8 × 0.35। दोनों का हम लोग इंटू करेंगे। तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो आएगा 162.68। तो आप लोग इंटू कर लें। ठीक, तो ये मेरे आंसर थे, तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। ये एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।